ये यही चीज सेम चीज जो है ये क्लास में भी करती है। और ये हमारी ग्राना है जो कि मुस्तफा की बहन है। गुलना पे तो बिल्कुल नहीं, नहीं आप पे बिल्कुल नहीं गई। आप शैतानों मामा को बुलाऊं? ये देखो अब भाग गई। ये डर मुझे चाहिए। ये काश आप मुझसे भी इतना डरती। मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया गुलना के क्या एक्सप्रेशन होंगे, गुलना को जरा बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं एंड में गुलना की वो वीडियोस जो गुलना की मैडम ने गुलना की मम्मा को भेजी है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग देख ले कि ये क्लास में ये हरकतें कर। देखा बेटा, जब भी कोई काम करना हो ना सिर्फ दिल की सुनना। बाबा आप भी दिल के सुनते हो? हाँ बिल्कुल। जैसे मम्मा से शादी करना, तुम लोगों के लिए नए टॉयज लेना, मुझे आइसक्रीम दिलाना, दोस्तों के साथ बाहर जाना और चाय बनाना। स्ट्रॉन्ग चाय का मजा तभी आता है जब हर सिप दिल को सुकून दे। स्ट्रॉन्ग भी लेकिन कड़वी नहीं। आसिम इधर आओ, ये कपड़े ऊपर टांगो। बाबा दिल की सुनो। बेटा ये वाला काम दिल से नहीं दिमाग से करना पड़ेगा। आया। जिसके काम उल्टे हैं वो सोती भी उल्टा है। पाँव उधर रख के सर इधर। दो सो जाते हैं तो एक उठा रहता है। मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? मम्मा नहीं सो सकती ना, फिर मम्मा सुबह इनके लिए उठ जाएंगी, इनको स्कूल भेजेंगी, तब ये सो रही होगी। जैसी मम्मा इनको भेज के लेट जाएंगी तो ये उठ जाएगी फिर। गुस्सा हो गई छुट्टी। हाँ देख लो क्या पढ़ा है आज। क्या आज कुछ पढ़ा है बाबा? कुछ पढ़ा है? फाइनली क्या पढ़ा है? फिर मैं बताऊँ स्कूल में नहीं अपने याद नहीं यार। चुप कर रहे। गुलना ने आज कुछ पढ़ा है। ये तो बहुत सरप्राइज हो गया हूँ मैं। आप कसेंगे सो गए मैडम। तो भागे हो मुस्तफा इससे पहले। उल्टा भाग रही थी। चलो बाबू आगे जाओ ना। चलो गाड़ी तक रेस है, गाड़ी तक रेस है। एंड में खड़ी है गाड़ी। जल्दी गुलना मुस्तफा स्लो हो जाओ। इसे जीतने दो, ये फिर हमारा जीना आराम कर देगी। मुस्तफा स्लो हो जाओ प्लीज। गुलना जीत गई। हारती ना तो ये हमें नहीं छोड़ती। मुस्तफा हार जाए खैर है। नहीं गाड़ी तक था। गाड़ी में बैठने का नहीं था जी। बच्चों को पिक कर लिया है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा काम है, ऐसी ड्यूटी है जिसका ना पैसा मिलता है लेकिन इसमें ना टेंशन होती है। बगैर किसी टेंशन की आपको खुशी मिलती है। ये वाहिद ऐसी ड्यूटी है। कौन सरप्राइज है? या खुदाया, इनको लगता है कि ये स्कूल जाएंगे और हर रोज सरप्राइज होगा। सरप्राइज है। सरप्राइज के लिए तो सच एक सरप्राइज है। आपके लिए तो कल सरप्राइज था ना, वही सरप्राइज आज गुलना के लिए है। गुलना अब घर जाओ ना, आपको हम सरप्राइज बताते हैं। भाई का सरप्राइज है। हो गया था ना भाई, किस तरह रो रहा था, तो वही सरप्राइज आज आपके लिए। रुको जरा, आज हम फैसला करेंगे। मुस्तफा उठ जाओ। मैं तुम्हें शेयर करवा दूंगी भाई। ना आपको शेयर कर देगी। अब इसको पता नहीं है किसके लिए क्या सरप्राइज। अल्लाह मुसीबत नहीं हटाता, रास्ता बनाता है। वो आपको उसमें से गुजारता है कि आप वो बन जाएं जो उससे डील कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने समंदर गायब नहीं किया था, 2 हिस्से कर दिए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग खत्म नहीं की थी, ठंडी कर दी थी। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खजूरें हाथ में नहीं आई थी, उनको भी हिदायत हुई कि दरख्त खिलाइए। नूह अलैहिस्सलाम के लिए कश्ती नहीं भेजी, उनको बनाने का हुक्म दिया। तो मुश्किल के साथ आसानी जरूर है, लेकिन आसानी से पहले एक्शन प्लस। गुलना देखो मेरी बात सुनो। आपकी मैडम रोज मम्मा को वीडियोस भेजती है, हर दूसरे दिन आप क्लास में सो रही होती हो, तो ये क्यों? तो बाबा मैं थक जाती हूँ ना। थक जाती हो तो गुलना, तो मैं तो थक गया हूँ आपको ये बोल बोल के कि रात को सोया करो ताकि सुबह जल्दी उठा करो। मुझे रात को नींद नहीं आती ना। रात को नींद नहीं आती तो फिर क्या करें हम?
बताओ। बाबा एक काम करते हैं, रात को स्कूल जाते हैं और सुबह सो जाते हैं। गुलूना, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं घर में थी ना, घर खाली था बिल्कुल, तो मैं आपको मिस कर रही थी। मुझे आप याद आ रही थी। कोई भी नहीं था। ग्राना थी, बस सो रही थी। उसके पास कोई नहीं था। नहीं, उसके पास तो कोई था। कौन? मीना खाला भी थी, तमन्ना बाजी भी थी, लेकिन मैं आपको मिस कर रही थी। घर पे अकेला था। मैं अकेली थी ना। क्यों? मैं आपको बस याद कर रही थी गुलूना। आप मुझे याद कर रही थी। रुको। आप मुझे कर रही थी याद। आ गई आप मुझे फिर से तंग करने। वाह शांति, वाह। स्कूल छोड़ोगे ना तब आप इधर ही रुकोगे। आज भी आप इधर रहोगे ना बाबा? आज भी आप इधर ही रुकोगे ना हाँ ना। बाबा? आज भी स्कूल में रहोगे ना? हाँ जरूर। आज भी आप इधर रहेंगे ना? आज भी आप इधर रहोगे ना बाबा? आप आज भी इधर रहोगे ना? अच्छा गुलूना, हाँ? जब भी मैं आपको स्कूल ड्रॉप करता हूँ ना, तो आप मुझसे क्यों रोज यही बोलती हो कि बाबा आप स्कूल में रहोगे ना? क्योंकि बाबा हाँ। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? So cute and so simple. Will you just be around? But I want to tell you that there's a deeper meaning for her of all these words. What does it mean psychologically? It means she's not just saying, will you be there physically? She's asking him, can I count on you? Are you my safe? गुलूना, जी मेरी सोनी सवाणी, जी मेरी बग्गो, जी। ठीक है। ये क्या बोल? स्कूल में रो क्यों नहीं रही थी? जी। गुलूना ने, मैंने रात को गुलूना को बोला कि लड़कों से बातें करना, इसने बोला नहीं मैं करूँगी। तुमने बोला नहीं करना लड़कों से बातें, और ये बोल रही थी करो। गुलूना, लड़कों से क्यों बातें करती हो? हाँ, लड़का दोस्त बना लिया स्कूल में। हाँ। तुम्हारा भाई बड़ा प्रोटेक्टिव भाई है। मैंने लड़कियां नहीं दोस्त बनाई अपनी। खैर जानू, कुछ नहीं होता, तभी तो आप छोटे हो। हर किसी से बात करो, कुछ नहीं होता। अब गुलूना नहीं करे। ये पाबंदी सिर्फ बाबा पे है, आप लोगों पे नहीं है। किया करो, ठीक है गुलूना? अब गुलूना नहीं किया करे, गुलूना भी किया करे। लड़कों से। जब गुलूना स्कूल जाती है तो जाते वक्त उसके बाल कुछ इस तरह दिखते हैं। पीछे से दिखाओ बाल। जब छुट्टी होती है और गुलूना को मैं पिक करता हूँ तो गुलूना के बाल कुछ ऐसे होते हैं। गुलूना, जब स्कूल जाती हो आपके बाल मम्मा ने इतने अच्छे बनाए होते हैं, इतनी प्यारी लग रही होती हो। जब स्कूल से आती हो तो ऐसे लगता है पागल खाने से आई हो। ये बाल क्यों बन जाते हैं आपके? बहुत लेट आते हो ना इसलिए। गुगू, हाँ? बाबा कैसा लग रहा है? अब तो मैं डगलू जानू लग रहा था। अब तो हीरो लग रहे हो। अब तो मेरे अच्छे जानू लग रहे हो। अच्छे लग रहे हो बहुत ज्यादा। अच्छा, आप शादी किससे करोगी? आपसे करूंगी। नहीं गुलूना, तुम बाबा की शादी हो गई है मम्मा से, तुम किसी और से शादी करोगी तो उसके घर में रहो। नहीं, मैं बाबा से चांस नहीं करूंगी। आप किसी और घर में रहोगी, बाबा के साथ नहीं रहोगी? नहीं, मैं बाबा के साथ रहूंगी। नहीं रह सकती ना, आपकी शादी हो जाएगी ना। हम इसमें कॉफी पीने जाएंगे और चाय पीने। चाय भी पियेंगे और शॉपिंग भी करेंगे। तो सब पूछ रहे थे मुझसे कि मैं गुलूना किस तरह बाल कैसे बनाती हूँ। पीछे मुड़ो गुगू।
तो इस तरह है कि गुलूना के बाल, गुलू साइड से दिखाओ, साइड से दिखाओ, ऐसे ऐसे उस तरफ देखो सामने। हाँ, गुलूना के बाल जो है वो कर्ल है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब दे रियली कर्ली, जैसे सबको पता है। तो इस तरह होता है कि एट टाइम्स मैं नहीं चाहती कि मैं रोज़ सुबह उसके जो बाल हैं उनको भी वॉश करूँ, तो मैं गुलूना को सिर्फ बॉडी वॉश दे देती हूँ। तो फिर जो उसकी रात से बाल कर्ल होते हैं, तो जो पोनी होती है, तो मैं उसको फुल आगे से, साइडों से और पीछे से इस तरह ऊपर करके बिल्कुल यहाँ टॉप पे फुल पकड़ के 2 नॉट्स डालती हूँ पोनी की तरह। और फिर जो लास्ट नॉट होता है ना, उसको मैं पोनी के अंदर आधा छोड़ के ऐसे एक बन सा बन जाता है, और बाकी के उसके कर्ल बाल जो है वो यहाँ ऊपर आ जाते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे मम्मा से कि इस तरह के बाल बनाने पे इनके स्कूल में मना नहीं करते, तो फिर मैंने उनको बताया कि आपके स्कूल में मना नहीं करते हैं। मना करते हैं। क्या बोलते हैं? झूठी। अच्छा, ऐसे कोई वो नहीं है बच्चों के ऊपर पाबंदियाँ कि उन्होंने सिर्फ पोनी बना के आनी है या उन्होंने सिर्फ छुट्टियाँ बना के आनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे किसी भी तरह की हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह तैयार होकर आ सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, इतनी छोटी क्लासेस वाले, या फिर सीनियर्स हों। बाल और इन चीज़ों पे कि नील पॉलिश लगी है, कुछ हुआ है, इसका कोई इशू नहीं होता। चलो गुलूना चली गई। हर जगह सुना था बेटियां काम होती हैं और बेटे हाइपर होते हैं। मुझे लगता है ये डायलॉग ना मेरी बेटी ने सुन लिया था और वो चैलेंज लेकर इस दुनिया में आई थी कि मैं सबको गलत प्रूव करूंगी। लड़कों को मोबाइल दे दो ना तो वो एक जगह जाके बैठ के चुप हो जाते हैं। मेरी बेटी के लिए घर एक जिम्नास्टिक अरीना है, सोफा उसके लिए ट्रैम्पोलिन है, टेबल उसके लिए स्लाइड है और उसकी वार्डरोब उसके लिए एक एडवेंचर पार्क है। कभी कभी मुझे लगता है ये बेटी नहीं है, ये मार्वल की रिजेक्टेड सुपर हीरो है जो मुझे टॉर्चर करने आई है। क्या बोल रही हो गुलूना, क्या बोल रही हो? आप मेरे लिए फूल लाई हो? कहाँ से लाई हो? ये मैंने खाना आप दुकान गई थी, आप इतनी सारी चीजें लाई हो। और मुंह दिखाओ, वाह इतना प्यारा मुंह, चॉकलेट। और ये दूसरे वाले पिंक वाले फूल किसके? ये भी तुम्हारा। ओह थैंक यू गुलूना। गुलूना तुम अच्छी हो। आपकी टीचर ने मुझे आपकी वीडियो भेजी है पोए। बहुत प्यारे फूल हैं आपने मुझे दिए हैं, इतने प्यारे हैं। इनकी दुम भी है। इनके दुम टूट गए। ओ इसका दुम टूट गया। किसी दो मम्मा को। लव यू। बेटा आपकी खाला कैसी हैं? माशाल्लाह मेरी खाला वैसे तो बहुत अच्छी हैं, बस मुंह बना लेती हैं छोटी छोटी बात पर। बेटा आपकी खाला कैसी हैं? सबको तो पता है कि गुलूना अब स्कूल जाने लग गई है, और जब से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया है मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। हमारी मदर्स भी सुबह इसी तरह उठ के हमारा बैग रेडी करती थी, हमें प्रॉपर तैयार करके स्कूल के लिए भेजा करती थी। मुझे आज भी याद है किस तरह हम 5 भाई बहन सुबह उठ के घर में एक जू का माहौल बना देते थे, हर तरफ शोर शराबा। और सबसे ज्यादा रिलेट मैं तब करती हूँ जब सुबह उठ के गुलूना को मैं रेडी करते वक्त उसके बाल बनाती हूँ। मेरे बाल एग्जैक्टली गुलूना की तरह थे, बिल्कुल कर्ल से, और मुझे पता है कि कर्ल बालों को समेट के रखना बहुत मुश्किल होता था। और लाइफ बॉय था स्टेपल शैम्पू हर घर का। लाइफ बॉय से नहलाने के बाद वो हमें रेडी करके बाल कस के बांध देती थी, और मैं रोती थी कि मुझे छुट्टियां बना के तो स्कूल नहीं जाना। अब जब गुलूना को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ तो सोचती हूँ कि माएँ कितनी कुर्बानियाँ देती हैं, रोज सुबह उठ के अपनी नींद को खराब करती हैं। मेरे और गुलूना के दौर में अब बहुत फर्क आ गया है, लेकिन अगर कोई चीज आज भी वैसी ही कायम है तो वो है माँ और बेटी का मजबूत बॉन्ड। और चाहे दुनिया की कोई भी चीज बदल जाए, लेकिन ये मजबूती वाला बॉन्ड टाइमलेस है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। गाना छोड़ो, इधर देखो मेरी तरफ जरा, इधर देखो मुझे। तुम्हारी टीचर ने मुझे क्या बोला है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसको आके ले जाए ना। तो जरा मुझे देखना, इधर इधर देखना मुझे। तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, A1 लग रही हो बिल्कुल। गुलूना आज के बाद अगर ये हरकत की, ठीक है ना, तुमने ये चालाकियां सीख ली हैं कि मैं बीमार हूँ मुझे लेने आ जाओ। ये देखो ये बीमार है। अच्छा ये लड़की बीमार है, ये बीमारी का बहाना करके घर आ गई। तौबा गुलूना, तुम प्ले ग्रुप में तुम्हारी ये हरकतें। हाँ क्या
तो सब पूछ रहे थे मुझसे कि मैं गुलूना किस तरह बाल कैसे बनाती हूँ। पीछे मुड़ो गुलगू। तो इस तरह है कि गुलूना के बाल, गुलू साइड से दिखाओ, साइड से दिखाओ, ऐसे ऐसे, उस तरफ देखो सामने। हाँ, गुलूना के बाल जो है वो कर्ल है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब दे रियली कर्ली, जैसे सबको पता है। तो इस तरह होता है कि एट टाइम्स मैं नहीं चाहती कि मैं रोज़ सुबह उसके जो बाल हैं उनको भी वॉश करूँ, तो मैं गुलूना को सिर्फ बॉडी वॉश दे देती हूँ। तो फिर जो उसकी रात से बाल कर्ल होते हैं, तो जो पोनी होती है, तो मैं उसको फुल आगे से, साइडों से और पीछे से इस तरह ऊपर करके बिल्कुल यहाँ टॉप पे फुल पकड़ के 2 नॉट्स डालती हूँ पोनी की तरह। और फिर जो लास्ट नॉट होता है ना, उसको मैं पोनी के अंदर आधा छोड़ के ऐसे एक बन सा बन जाता है, और बाकी के उसके कर्ल बाल जो है वो यहाँ ऊपर आ जाते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे मम्मा से कि इस तरह के बाल बनाने पे इनके स्कूल में मना नहीं करते। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपके स्कूल में मना नहीं करते हैं। मना करते हैं। क्या बोलते हैं? झूठी। अच्छा, ऐसे कोई वो नहीं है बच्चों के ऊपर पाबंदियाँ कि उन्होंने सिर्फ पोनी बना के आनी है या उन्होंने सिर्फ छुट्टियाँ बना के आनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे किसी भी तरह की हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह तैयार होकर आ सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, इतनी छोटी क्लासेस वाले, या फिर सीनियर्स हों। बाल और इन चीज़ों पे कि नील पॉलिश लगी है, कुछ हुआ है, इसका कोई इशू नहीं होता। चलो गुलूना चली गई। हर जगह सुना था बेटियां काम होती हैं और बेटे हाइपर होते हैं। मुझे लगता है ये डायलॉग ना मेरी बेटी ने सुन लिया था और वो चैलेंज लेकर इस दुनिया में आई थी कि मैं सबको गलत प्रूव करूंगी। लड़कों को मोबाइल दे दो ना तो वो एक जगह जाके बैठ के चुप हो जाते हैं। मेरी बेटी के लिए घर एक जिम्नास्टिक अरीना है, सोफा उसके लिए ट्रैम्पोलिन है, टेबल उसके लिए स्लाइडर, उसकी वार्डरोब उसके लिए एक एडवेंचर पार्क है। कभी कभी मुझे लगता है ये बेटी नहीं है, ये मार्वल की रिजेक्टेड सुपर हीरो है जो मुझे टॉर्चर करने आई है। क्या बोल रही हो गुलूना? क्या बोल रही हो? आप मेरे लिए फूल लाई हो? कहाँ से लाई हो? ये मैंने आप दुकान गई थी, आप इतनी सारी चीजें लाई हो। और मुंह दिखाओ, वाह इतना प्यारा मुंह, चॉकलेट। और ये दूसरे वाले पिंक वाले फूल किसके? ये भी तुम्हारे। ओह थैंक यू गुलूना। गुलूना तुम अच्छी हो। आपकी टीचर ने मुझे आपकी वीडियो भेजी है पोए। बहुत प्यारे फूल हैं आपने मुझे दिए, इतने प्यारे हैं। इनकी दुम भी है। इनकी दुम भी है? इनके दुम टूट गए। ओ इसका दुम टूट गया। किसी दो मम्मा को। लव यू। सबको तो पता है कि गुलूना अब स्कूल जाने लग गई है, और जब से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया है मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। हमारी मदर्स भी सुबह इसी तरह उठ के हमारा बैग रेडी करती थी, हमें प्रॉपर तैयार करके स्कूल के लिए भेजा करती थी। मुझे आज भी याद है किस तरह हम 5 भाई बहन सुबह उठ के घर में एक जू का माहौल बना देते थे, हर तरफ शोर शराबा। और सबसे ज्यादा रिलेट मैं तब करती हूँ जब सुबह उठ के गुलूना को मैं रेडी करते वक्त उसके बाल बनाती हूँ। मेरे बाल एग्जैक्टली गुलूना की तरह थे, बिल्कुल कर्ल से, और मुझे पता है कि कर्ल बालों को समेट के रखना बहुत मुश्किल होता था। और लाइफ बॉय था स्टेपल शैम्पू हर घर का। लाइफ बॉय से नहलाने के बाद वो हमें रेडी करके बाल कस के बांध देती थी, और मैं रोती थी कि मुझे छुट्टियां बना के तो स्कूल नहीं जाना। अब जब गुलूना को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ तो सोचती हूँ कि माएँ कितनी कुर्बानियाँ देती हैं, रोज सुबह उठ के अपनी नींद को खराब करती हैं। मेरे और गुलूना के दौर में अब बहुत फर्क आ गया है, लेकिन अगर कोई चीज आज भी वैसी ही कायम है तो वो है माँ और बेटी का मजबूत बॉन्ड। और चाहे दुनिया की कोई भी चीज बदल जाए, लेकिन ये मजबूती वाला बॉन्ड टाइमलेस है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। गाना छोड़ो, इधर देखो मेरी तरफ जरा, इधर देखो मुझे। तुम्हारी टीचर ने मुझे क्या बोला है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसको आके ले जाए ना। तो जरा मुझे देखना, इधर इधर देखना मुझे। तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, A1 लग रही हो बिल्कुल। गुलूना आज के बाद अगर ये हरकत की, ठीक है ना, तुमने ये चालाकियां सीख ली हैं कि मैं बीमार हूँ मुझे लेने आ जाओ। ये देखो ये बीमार है। अच्छा ये लड़की बीमार है, ये बीमारी का बहाना करके घर आ गई। तौबा गुलूना, तुम प्ले ग्रुप में तुम्हारी ये हरकतें। हाँ क्या पापा मुझे डायपर बनाया
कब छोड़ोगे? जब आप बड़ी हो जाओगी बेटा। पापा दोनों पापा क्यों बनाते हो? क्योंकि बेटा ये अब और भी सेफ है, गुड। क्योंकि इसमें कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट होता है और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट बेबी की स्किन को रैश फ्री रखता है, उसे मॉइस्चराइज रखता है, अच्छा। जिससे बच्चों को स्किन पर ठंडक का एहसास देता है और बच्चा कंफर्टेबल रहता है और किसी भी किस्म की जलन से बचता है। अच्छा बाबा, अब मेरे PS5 कब लोगे? PS5 बेटा जब आप बड़े हो जाओगे। बाबा मैं बाहर पूछे घर से बाहर कब जाऊंगा? बेटा जब आप बड़े हो जाओगे। इतने बड़े तो आप भी नहीं हुए बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेम टू सेम करीना कपूर। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आइसक्रीम 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 वाला रोको, मुझे आइसक्रीम खानी है। पैसे दो। पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं दो। कौन सी गानी है? ऑरेंज वाली। ऑरेंज वाली दे दो। जल्दी दो। जल्दी दो। ये लो। ये लो, पैसे तो दो। नहीं। क्यों? पैसे क्यों नहीं दोगी? आइसक्रीम मेरी वापस दो। चलो दो वापस। वापस एक चक ले रहा हूँ, एक चक। पापा पूरी कहाँ से? एक चक ले रहा हूँ, अच्छा खोल के ले रहा हूँ। एक चक लूंगा। अच्छा हाँ ले लूं, हाँ। पूरी ले लूं। नहीं, हाँ मैं रोऊंगा। रहूंगा। ये लो, एक चक ले लिया। अच्छा क्यों लिया? मामा तुम्हारी थोड़ी सी आइसक्रीम खा लूं? नहीं। नहीं अपनी खाओ। दिस इज बिजनेस। ऑरेंज वाली मारी थी। It was a fine sunny day और हम सब ने डिसाइड किया to go to the farm. So all we did was pack our stuff, लेकिन सबसे important चीज पैक हुई थी सबसे पहले और वो है सन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन्स। फ्यूज ने लॉन्च की है बेबी SPF मिनरल सनस्क्रीन जिसमें है SPF 40। दिस प्रोटेक्ट्स योर चाइल्ड्स स्किन फ्रॉम द सन विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड आई बिलीव कि जैसे बड़ों को SPF लगाना चाहिए उसी तरह बच्चों में भी ये आदत बचपन से डालनी चाहिए टू अप्लाई सनस्क्रीन whenever they are going out in the sun. This sunscreen has no white cast and it is also mineral based, जिसका मतलब ये है कि it is very safe for your child's skin. आपकी स्किन सबसे ज्यादा खराब तभी होती है जब आप बाहर निकले और उसे सन प्रोटेक्शन ना दें. बट इफ यू आर अप्लाइंग सनस्क्रीन ऑन योरसेल्फ एंड ऑन योर किड्स देन यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट. नाउ एज सून एज वी रीच द फार्म द चिल्ड्रन रीअप्लाइड देयर सनस्क्रीन क्योंकि अब उनको जाना था पूल के अंदर. बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन इज दिस इज वाटर रेजिस्टेंट विच मीन्स कि अगर आप इसको लगा के पानी में जा रहे हो इट इज वाटर रेजिस्टेंट और ये पानी में जाने से हटेगी नहीं.
मुस्तफ़ा एंड गुलूना हैड अ रियली अमेजिंग टाइम एट द फार्म. एंड पे गुलूना ने अपनी खाला को पानी के अंदर धक्का दे दिया एंड शी वाज रियली हैप्पी अबाउट इट, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया. यू कैन सी दैट क्लियरली. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मुझे लगता है कि सबको एटलीस्ट वंस या ट्वाइस अ मंथ ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए. एंड दिस इज हाउ आवर डे एट द फार्म एंडेड. पता है ना, हाँ. मम्मा ने मुझे ऐसा किया था, भाई को जानता था क्यों? क्योंकि हम उसके बाद नहीं समझ गए थे ना, इसलिए. तो अब समझ रही हूँ. हाँ, अब क्या करोगी? मारूंगी मम्मा को. सॉरी बोलो. सॉरी. मैंने क्या बोला था? जल्दी बताओ. गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, उसमें क्या है? तो ऐसे. हाँ अभी आ जाओ, इधर आ जाओ. मेरी माँ, मेरी माँ. क्यों मेरी माँ बोला? हाँ, मेरी माँ क्यों बोला? मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल लेते हैं. ये देखो, ये देखो. गाड़ी होगी. ये देखो. ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप. Summer vacations are finally over और मुस्तफ़ा गुलूना जाएंगे बैक टू स्कूल. सो आई आस्क्ड देम कि स्कूल जाने से पहले अभी इनको अपने लिए नया क्या क्या सामान खरीद रहा है. एंड हियर आर सम आंसर्स. बोतल, ओके बैग, ओके. लंच बॉक्स. मुझे अपने लिए एवेंजर वाला लंच बॉक्स लेना है. ओके. इतना सारा सामान जेब पे भारी ना पड़े उसके लिए हम जल्दी से पहुंच गए चेज़अप के फ्लैगशिप स्टोर पे. और वहां एंटर होते के साथ हमने देखा कि चेज़अप पे लगी है बैक टू स्कूल की बहुत ही बड़ी सेल. हम सबसे पहले स्टेशनरी सेक्शन पे गए और वहां इंटायर स्टेशनरी आइटम्स पे अप टू 30% ऑफ लगा था. गुलूना ने अपने लिए पसंद किया डिज्नी थीम का पेंसिल बॉक्स और मुस्तफ़ा ने लिया अपने लिए स्पाइडरमैन का पेंसिल बॉक्स विच वॉज वेरी ऑब्वियस टू गेस. बच्चे फिर गए अपने लिए कलर पेंसिल्स लेने बिकॉज गुलूना लव्स टू ड्रॉ. बैक टू स्कूल की बात हो और नया स्कूल बैग ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता. यहाँ बैग्स की इतनी बड़ी वैरायटी थी कि गुलूना से डिसाइड नहीं हो रहा था कि वो कौन सा बैग परचेज करे. और 3500 रुपीज के अंदर 2 बैग्स लेने पे हमें मिला था 10% डिस्काउंट. प्ले ग्रुप और नर्सरी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे बहुत क्यूट बैग्स पड़े थे. एंड एट लास्ट हम गए लंच बॉक्स और वाटर बॉटल सेक्शन पे जहाँ पे अप टू 15% ऑफ लगा था. यहाँ इतनी क्यूट और यूनिक स्टाइल की वाटर बॉटल्स और लंच बॉक्सेस थे दैट इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस टू इवन चूज. पर एंड में जाकर मुस्तफ़ा और गुलूना ने अपने लिए ये बर्गर स्टाइल थीम्ड लंच बॉक्स सेलेक्ट किया. लंच बॉक्सेस को फिल करने के लिए ग्रोसरी आइटम्स में बच्चों के लिए है ह्यूज डिस्काउंट्स, जैसे कि चेज़अप का केचप जिसमें यू कैन बाय 2 एंड गेट 1 फ्री, बाय 2 चोको बर्स्ट एंड गेट 1 फ्री. इस साल दी सिटी स्कूल और दी एकेडमी का कोर्स और उनका यूनिफॉर्म आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगा सिर्फ चेज़अप से. तो अगर आपने वो परचेज नहीं किया है यू कैन कम एंड बाय नाउ. 5000 तक की शॉपिंग पे आप लकी ड्रॉ का पार्ट बन सकते हैं और अगर आप करते हैं 10,000 की शॉपिंग तो आप पार्ट बन सकते हैं गेमिंग जोन का टू विन इंस्टेंट प्राइजेस. इन प्राइजेस में शामिल है स्मार्ट वॉचेस, PS5, बाईसाइकिल्स और बहुत कुछ. हम कहीं पे भी जाएं और कुछ भी हो जाए गुलूना एंड में आइसक्रीम ना खाए दैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. मुस्तफ़ा और गुलूना ने अपने अपने शॉपिंग बैग्स लिए एंड वी हेडेड आउट. बट टिल 14 अगस्त आप भी आ सकते हैं चेज़अप पे टू अवेल अमेजिंग बैक टू स्कूल डिस्काउंट्स एंड बी पार्ट ऑफ द लकी ड्रॉ जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट प्राइजेस. गुलूना, हाँ. 2 आइसक्रीम थे. एक आपका एक भाई का. बाबा का तो है ही नहीं. बाबा को एक चक दो. ले लूं? ले लेता हूं. हाँ. नहीं लेना. ये देखो इतने सारे दिखाओ. ये पूरी फैक्ट्री नहीं है.
भी दूं मजा। बाबा शुक्र है आप आ गए, आप मुझे बहुत याद आ रहे थे। बाबा याद आ रहे थे कि तो ही याद आ रहे थे। Oh my god!